बात करते हैं मूसेवाला मर्डर केस के जुड़ी एक बड़ी खबर की जो इस वक्त आ रही है। सौरभ महाकाल से हो सकता है जॉइंट इंटरोगेशन, यानी 3 राज्यों की पुलिस एक साथ सौरभ महाकाल से पूछताछ कर सकती है। यह वो शख्स है जिसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के सिलसिले में पुणे से गिरफ्तार किया गया था। लिहाजा इस सिलसिले में महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब की पुलिस की एक साथ पूछताछ हो सकती है। सौरभ महाकाल से पंजाब पुलिस की टीम कल से ही पुणे पहुंच गई है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का भी एक अफसर कल शाम को पुणे पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी पूछताछ के लिए वहां पहुंची है और इस पूरे मामले में जॉइंट इंटरोगेशन सौरभ महाकाल से हो सकता है। चूंकि इस घटना के तार कई राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस सिलसिले में अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वो अलग अलग राज्यों से हुई है और इसीलिए इस पूरे मामले के पर जो सुनवाई है वो जॉइंट इंटरोगेशन की तरफ जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मृत्युंजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मृत्युंजय, किस तरीके से जॉइंट इंटरोगेशन ये हो सकता है? क्या पुणे में ही ये जॉइंट पूछताछ होगी? जी प्रणय, देखिए जो सिद्धेश उर्फ सौरभ उर्फ महाकाल नाम का जो आरोपी पकड़ा गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है कई केसेस सुलझाने में। पहला सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस सुलझाने में, दूसरा महाराष्ट्र में पिछले साल एक हत्याकांड हुआ था, ओंकार हत्याकांड, उस केस में, और तीसरा सलमान खान को धमकी वाला पत्र किसने लिखा। तो ये सौरभ उर्फ महाकाल उर्फ सिद्धेश नाम का जो आरोपी है, इसे कल महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी कस्टडी 20 तारीख तक है। लेकिन पंजाब पुलिस का एक टीम यहाँ कल ही पहुंच चुका है पुणे में और दिल्ली पुलिस का एक सदस्य यहाँ कल ही पहुंच चुका है। आज ऐसी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम, बाकायदा एक टीम पुणे आने वाली है और सौरभ महाकाल की ज्वाइंट इंटरोगेशन होगी, जिसमें पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ये तीनों ही उससे पूछताछ करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो मुख्य साथी है संतोष जाधव, ये संतोष जाधव कहां पर है? तो ऐसी जानकारी मिली कि पंजाब पुलिस ने जो बीते दिनों 8 लोगों की तस्वीर जारी की थी और ये 8 लोगों की तस्वीर मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखी कि यही 8 संदिग्ध हैं जिनकी तलाश पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां कर रही हैं। तो इसके बाद से संतोष जाधव महाराष्ट्र छोड़कर या यह जगह छोड़कर पुणे, नेपाल की तरफ निकल गया, लेकिन वो अभी तक नेपाल पार नहीं कर पाया है, ऐसी जानकारी पुलिस हमें दे रही है। तो ऐसे पर ज्वाइंट इंटरोगेशन में ये पता लग सकता है कि संतोष जाधव कहां पर है और उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है। एक, पिछले साल महाराष्ट्र में पुणे के मंचर में एक हत्याकांड हुआ था, ओंकार नाम के हत्याकांड। इस मामले में ये जो संतोष जाधव है और ये सौरभ महाकाल है, दोनों आरोपी थे। मकोका के तहत मामला दर्ज है। ये तब से फरार थे, लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला में इनका नाम आया तो इनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब इससे पूछताछ होगी और सिद्धू मूसेवाला प्रकरण में भी इनसे पूछताछ होगी कि आखिरकार तुम्हारा साथी संतोष जाधव का है और इस हत्याकांड में तुम्हारा रोल क्या है या फिर भूमिका क्या है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सलमान खान को जो धमकी भरा पत्र मिला हुआ है, देखिए पिछले रविवार को एक पत्र मिला हुआ था, तब से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे वो घर की हो, चाहे सलीम खान जी जहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो वहां पर हो। आपको बता दें कि ये भी पूछा जाएगा कि क्या ये सौरभ महाकाल का ही काम था कि उसने बांद्रा के बस स्टैंड पे उस जगह पर वो धमकी भरा पत्र लिखा जहां पर सलीम खान प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। ये भी उससे पूछताछ होगी और इस आशंका को नकारा नहीं जा रहा है कि इसमें इनका रोल हो सकता है कि उन्होंने ये धमकी दी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कड़ी हाथ लगी हुई है, इसीलिए ज्वाइंट इंटरोगेशन की बात हो रही है। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये तीनों संयुक्त रूप से इस आरोपी से पूछताछ करेंगे। इसकी कस्टडी 20 तारीख तक है। 20 तारीख के बाद ही पंजाब पुलिस को सौंपा जा सकता है। जी मृत्युंजय, निश्चित रूप से इस तमाम जानकारी और इंटरोगेशन से नई कड़ियां खुल सकती हैं। आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौरभ महाकाल जिससे होने वाली पूछताछ, जो जॉइंट इंटरोगेशन है 3 राज्यों की पुलिस का, वो कई कड़ियां सुलझा सकता है। सौरभ महाकाल को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए आपको बताते हैं कि सौरभ महाकाल मूसेवाला मर्डर केस से किस तरीके से जुड़ा है, क्या है महाकाल का मूसेवाला मर्डर केस कनेक्शन। पुणे पुलिस की गिरफ्त में आया सौरभ महाकाल उन शातिर शूटर्स में शामिल है जिनके नाम का खुलासा पंजाब पुलिस ने 2 दिन पहले मूसेवाला मर्डर केस में किया था। महाकाल की गिरफ्तारी पुणे में दर्ज मकोका के केस में हुई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद मूसेवाला मर्डर केस में भी उससे पूछताछ की जा रही है। महाकाल है, इसने भी राजस्थान में कुछ वारदातें हैं इसकी जो मुझे मिल रहा है, पर अभी वो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, वो पता चलेगा हमें। जानकारी के मुताबिक सौरभ महाकाल संतोष यादव गैंग का सदस्य है। संतोष यादव पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। महाकाल का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी है। महाकाल पर राजस्थान में भी कुछ केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई 20 जून तक पुलिस रिमांड में है और उससे पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस भी पंजाब पहुंच चुकी है। तो पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत ने
कई राज्यों में फैले हुए हत्या, फिरौती और अपराध के नेटवर्क को भी बेपर्दा कर दिया है। मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मर्डर का मास्टरमाइंड दरअसल लॉरेंस बिश्नोई है। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस के करीबी सचिन बिश्नोई का केस से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि सचिन बिश्नोई ने हत्याकांड में कोऑर्डिनेशन का काम किया है। अभी तक जो इसकी हमने एस्टैब्लिश किया है हीरामन कांबले का, इसने लॉरेंस के कहने पे पंजाब में एक इंसिडेंट किया है मोगा में, जिसमें गोली चलाई थी। उसके अलावा इसने और भी इंसिडेंट्स किए हैं यमुनानगर की बेल्ट में। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सलमान को धमकी वाली चिट्ठी मामले में लॉरेंस के शामिल होने को लेकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। तो ये पता लगा कि किसकी साजिश थी सलमान खान के घर के बाहर लेटर रखना? इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। नाम ना बताएं। दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद किया है। ऐसे में अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक तरफ सौरभ महाकाल से पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उससे भी पूछताछ हुई है। और साथ ही मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी प्रियव्रत उर्फ फौजी को लेकर भी कुछ नए खुलासे हुए हैं। प्रियव्रत कैसे सेना की नौकरी छोड़कर क्राइम की दुनिया में आया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को आरोपी प्रियव्रत उर्फ फौजी की तलाश है। प्रियव्रत बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। प्रियव्रत हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। खेल कोटे से सेना में भर्ती हुआ था। नौकरी छोड़कर अपराध की दुनिया में आया। 2015 में उसने पहली हत्या की। हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी में प्रियव्रत अपने साथी अंकित के साथ देखा गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी मोनू डांगर का नाम भी सामने आया है। शूटर मोनू डांगर सोनीपत के रेवली का रहने वाला है। मोनू पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रियव्रत के साथ कई वारदात में शामिल रहा। मूसेवाला मर्डर के दौरान वो मोगा जेल में था। पंजाब पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। मोनू डागर के भाई के मुताबिक वो बहुत दिनों से घर नहीं आया। मां के निधन के बाद भी वो घर नहीं लौटा था। उससे बात हुई, कम से कम 22 से 1 साल ये क्राइम चालू कर दिए उसने। करीब 3 साल आराम से हुआ, 3 साल तबाह। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो।
शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।